का है। आवर इन्वायरमेंट में हम लोग जब पढ़े थे इकोसिस्टम के बारे में, तो उस इकोसिस्टम में क्या था, बहुत सारा एनिमल्स था, बहुत सारा इंडिविजुअल था, बहुत स्पेसीज था। जितना लिविंग थिंग्स है सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड में ही क्या आता है, एक फूड चेन। फूड चेन किसको कहते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग थिंग्स से दूसरे लिविंग थिंग्स में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कि फूड चेन किसको कहेंगे, फूड चेन उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है एक लिविंग थिंग्स से दूसरे लिविंग थिंग्स में ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। तो फूड चेन टेल अस हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनोदर। जैसे क्या कि प्लांट है, ये ग्रास है, तो उसको कौन खाएगा, डियर खाएगा। तो ये कौन हुआ, ये हमारा प्रोड्यूसर हुआ। इन्होंने क्या क्या एनर्जी को प्रोड्यूस किया, सनलाइट से इन्होंने क्या लिया, एनर्जी लिया, और इस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसमें, डियर में। अब डियर को जब लायन खाएगा तो अब ये एनर्जी किसमें चला गया, एनर्जी जो चला गया अब लायन में। तो क्या यहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं एनर्जी ना तो बनता है और ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो जब ये लायन मरेगा तो इसको क्या डिकम्पोज कर देगा, और ये कौन करेगा, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देगा। फिर से कहाँ मिल गया, उसी प्लांट में चला जाएगा, मिट्टी में चला गया, मिट्टी से फिर प्लांट में जाएगा। तो फूड चेन समझ में आया। इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या हमेशा लीनियर सीक्वेंस, जैसे क्या ये वापस नहीं आएगा। जैसे लायन है तो लायन कभी डियर खाएगा नहीं खाएगा, ये डियर को कभी घास खाएगा नहीं, इसीलिए क्या हमेशा लीनियर इक्वेशन में चलता है ये। अगर हम बात करें कि ये जो फूड चेन है कैसे चलता है फूड चेन, उसको भी देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, जंगल में से क्या ट्री है, उस ट्री को कौन खा रहा है, उस ट्री को डियर खाएगा, मतलब हिरन खा रहा है। अब जब हिरन खाया तो ट्री से एनर्जी ट्रांसफर होके किसके पास आ गया, अब यहाँ आ गया डियर के पास। फिर डियर को कौन खा रहा है, अब लायन खा लिया डियर को। जब इसको खाया तो इससे एनर्जी ट्रांसफर होके अब लायन में आया, और लायन से फिर क्या होगा, ये जब मरेगा तो बैक्टीरिया इसको क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोज कर दिया इसको। और डिकम्पोज जब किया तो ये कहाँ चला गया, एनर्जी इसी सॉइल में मिल गया, उस सॉइल से फिर क्या प्लांट में चला जाएगा। उसके बाद अगर ग्रास लैंड की बात करें तो उसमें फ्लावर है, फ्लावर पे क्या आते हैं, फ्लाइज आते हैं, मतलब मक्खी आते हैं। जो फ्लाइज आते हैं तो इसका क्या रस चूसता है, ये मतलब इसी से ये फूड ले रहा है इस फ्लावर से। जब फ्लाइज ने इस फ्लावर से फूड लिया, एनर्जी किसके पास चला गया, अब इस फ्लाइज के पास। फिर इस फ्लाइज को कौन खाता है, फ्रॉग खा लेगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होकर फ्रॉग में आया, और फिर फ्रॉग से स्नैक में आ जाएगा, और स्नैक से ईगल में आ गया। ये तो हो गया ग्रासलैंड का। उसके बाद बात करते हैं पॉन्ड का। पॉन्ड मतलब जो समुद्री एरिया है, जो पानी है, उसमें ना छोटा छोटा प्लांट रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट। उस एक्वाटिक प्लांट को कौन खाएगा, जो छोटा छोटा फिश है, छोटा छोटा मछली है, वो मछली क्या करता है, उसको खाता है। किसको खाएगा, एक्वाटिक प्लांट को। फिर उस प्लांट को जो खाया स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को कौन खा लेगा, लार्ज फिश खा लेगा। और जो लार्ज मछली है उसको कौन खा लेगा, बर्ड खा लेगा उसको। अब बात करते हैं फूड वेब। सबसे पहले फूड चेन हम लोग देखें कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और दूसरा क्या, फूड वेब। फूड वेब उसको कहा जाता है जिसमें कि देखा जाता है कि जैसे एक फूड हुआ, ये वाला फूड है, इस पे कितना लोग डिपेंड है, या फिर ये कितना लोग से जुड़ा हुआ है, कितना लोग इसको खा सकता है। दिस इज कॉल्ड फूड वेब। जैसे ईगल है, आप देख सकते हैं रैबिट को ईगल खा रहा है, प्लांट को ये रैबिट खा रहा है।
तो ईगल देखो फॉक्स को भी खा रहा है, ईगल किसको, स्नेक को भी खा रहा है। तो ये इसका क्या हुआ, बहुत सारा वेब बना हुआ, एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो फूड वेब किसको कहते हैं, फूड वेब शो हाउ मेनी फूड चेन आर कनेक्टेड ईच अदर, कि कितना चेन बना हुआ है, फूड चेन बना हुआ है, उससे कितना कनेक्ट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे प्लांट को कौन खाएगा, रैबिट खाया, और रैबिट को कौन खा लिया, ईगल खाया। फिर रैबिट है, रैबिट को कौन, फॉक्स खाया, फॉक्स को कौन खा लेगा, ईगल खा लेगा। फिर प्लांट है, ग्रासलैंड है, फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खाया, और स्नेक को फिर ईगल खा जाएगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या, जैसे प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ, प्रोड्यूसर उसको कहते हैं कि जहां से एनर्जी बन रहा है, रिलीज हो रहा है, वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में कौन आ जाएगा, प्रोड्यूसर में कौन आया, जैसे प्लांट हुआ, प्लांट क्या हुआ, ये प्रोड्यूसर है। जैसे ग्रास हो गया, ये सब प्रोड्यूसर, सब प्रोड्यूसर क्यों कहे, क्योंकि ये क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देता है। जैसे डियर ने खाया तो एनर्जी कहाँ चला गया, डियर में। तो प्रोड्यूसर से क्या हुआ, किसको कहेंगे, प्लांट को कहेंगे। उसके बाद ये जो प्रोड्यूसर है, इसको जो खाएगा, जैसे डियर ने खाया, किसने खाया, डियर ने, तो डियर क्या हो गया, अब प्राइमरी कंज्यूमर। कौन हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी तब कौन होगा, डियर को कौन खा रहा था, लायन खा रहा था। ये जो लायन खाया, ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फिर टर्सरी कौन, टर्सरी जो डिकम्पोज कर रहा, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंगी हो गया, ये क्या करता है, इसको मरने के बाद डिकम्पोज करता है, तो वो उसको कहते हैं हम लोग टर्सरी कंज्यूमर। तो ट्रॉपिक लेवल में क्या है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और एक टर्सरी कंज्यूमर है। इतना क्लियर हुआ। पर प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, कि जो कि प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी को बना रहा है, वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, फिर प्रोड्यूसर हुआ, डिकम्पोजर हुआ, वो सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में।